दोस्तों, अगर एक ठग की लाइफ में अचानक एक जलपरी आ जाए और वो भी ऐसी जो इंसानों की दुनिया के बारे में कुछ भी ना जानती हो, तो क्या होगा? आज की कहानी है द लेजेंड ऑफ द ब्लू सी, जहाँ प्यार है, धोखा है और 6 अरब का एक राज भी। तो जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चलो शुरू कर। लेकिन लास्ट मोमेंट पर जुनजे एंट्री मारता है और सिचुएशन संभाल लेता है। तभी पुलिस भी आ जाती है और मामला और डेंजरस हो जाता है। लेकिन नामडू स्मार्ट मूव खेलता है, फेक केस बनाकर पुलिस को डाइवर्ट कर देता है। सब शांत होता है, लेकिन सिम चोंग जब देखती है कि जुनजे घायल है तो वो सच में घबरा जाती है। यहाँ से उनका बॉन्ड और डीप होने वाला है। लव धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। जुने चे को कुछ शक होता है तो वो सीक्रेटली मैसेजेस चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन सीधा ट्विस्ट, फ़ोन पानी में गिर जाता है और सब गॉन। अगली सुबह सीधे घर पहुंच जाती है। सिम चोंग दरवाज़ा खोलने से मना कर देती है और जब वो ज़बरदस्ती करती है, सिम चोंग जानबूझकर उसका हाथ छोड़ देती है और धड़ाम। फिर जैसे ही उसे पता चलता है कि सिम चोंग और जन जे कल रात साथ थे, बस जेलसी लेवल इक्वल टू 1000 वो साफ बोल देती है, मैं और जन जे शादी करेंगे और साथ रहेंगे। यह सुनकर सिम चोंग गुस्से में उसका हाथ पकड़कर सीधा काट लेती है। मतलब क्यूट जलपरी सैवेज मोड। उधर जुनजे उसे बाहर छोड़ने जाता है और सिम चोंग टीवी पर एक चीज़ देखती है, अगर फर्स्ट स्नो वाले दिन कोई अपने प्यार से कन्फेशन करे तो वो हमेशा साथ रहते हैं। बस ये बात उसके दिल में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद जुनजे घर आता है। सिम चोंग ऊपर भाग जाती है, लेकिन तभी उसे स्मेल आती है ग्रिल्ड मीट। बालकनी में जुनजे उसे बुलाता है और दोनों साथ में खाना खाते हैं। ये सीन बहुत सिंपल है लेकिन फील फुल। फिर जुनजे उसे फ़ोन देता है और सिखाता है मुझे कॉल कैसे करना है। और फिर सबसे दर्द वाला मोमेंट, वो उसे बस टिकट देता है और कहता है अब तुम्हें जाना होगा। सिम चोंग समझ जाती है, वो रुक नहीं सकती। लेकिन जाने से पहले वो एक प्रॉमिस मांगती है, फर्स्ट स्नो वाले दिन नामसन टावर पर मिलना। जुनजे मान जाता है और सिम चोंग चली जाती है। लेकिन ये जनजे है, वो सीक्रेटली जीपीएस ऑन करके उसे ट्रैक करने लगता है। उधर सिम चोंग समुंदर के पास बैठकर मछलियों से बात करती है। वो कहती है मैं इतनी दूर सिर्फ उसके लिए आई, लेकिन उसने मुझे ही दूर भेज दिया। अगले दिन जुनजे जीपीएस से उसे ढूंढता और क्या देखता है, सिम चोंग फ्लायर्स बांट रही है। कोई भी फ्लायर नहीं लेता और उसे डांट पड़ती है। ये देखकर जनजे को गुस्सा आता है और वो सीक्रेटली प्लान करता है। अचानक बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और सारे फ्लायर्स ले जाते हैं, क्योंकि सब जुनजे ने हायर किए थे। ठंड बहुत ज़्यादा होती है, सिम चोंग को भूख लगती है। तभी एक लेडी आती है, उसे फ़िश केक देती है और स्कार्फ पहनाती है। सिम चोंग खुश हो जाती है, उसे लगता है कोई तो केयर करता है, लेकिन रियलिटी वो लेडी जुनजे से पैसे लेती है। बारिश शुरू हो जाती है, सिम चोंग कहीं छुपती है। तभी न्यूज़ आता है आज सीज़न की पहली बर्फ़ गिरेगी। बस सिम चोंग तुरंत निकल पड़ती है नामसन टावर की तरफ। उधर जनजे भी गर्म कपड़े पहनकर निकलता है और जैसे ही सिम चोंग सड़क पार करने दौड़ती है, जुनजे की कार उसके पास से निकल जाती है। बस एक कदम और दोनों फिर मिस हो जाते हैं। सिम चोंग नामसन टावर पहुंचने ही वाली होती है, तभी धड़ाम, एक कार उससे टक्कर मार देती है और वो वहीं बेहोश गिर जाती है। कार से जो बाहर उतरती है वो कोई और नहीं, ची ह्योन। उधर जुनजे को कुछ पता ही नहीं, वो फर्स्ट स्नो के नीचे उसका इंतज़ार करता रहता है। लेकिन सिम चोंग हॉस्पिटल पहुंच चुकी होती है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब वो नहीं आती, जुनजे उदास होकर वापस लौट जाता है। रास्ते में उसे सिम चोंग का फ़ोन और फ्लायर्स मिलते हैं और उसी पल उसका दिल बैठ जाता है। अचानक उसकी सारी यादें वापस आने लगती है, सिम चोंग, उनके मोमेंट्स, सब कुछ। अब जुनजे पागल की तरह एक एक करके हॉस्पिटल्स में ढूंढता है और फाइनली टेनवे हॉस्पिटल में उसे सिम चोंग मिलती है। वो उसे देखता है, पूरी तरह घायल, ठंडी, बिल्कुल चुप। जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ता है, उसे शॉक लगता है। उसका बॉडी टेम्परेचर सिर्फ 29 डिग्री। डॉक्टर्स तुरंत से शुरू करते हैं। मशीन पर हार्ट बीट स्ट्रेट लाइन। उस पल जुनजे पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन तभी मिरेकल होता है। सिम चोंग धीरे से आंखें खोलती है और सामने जुनजे उसका हाथ कसकर पकड़े हुए। सिम चोंग मुस्कुराती है क्योंकि उसे पता है वो उसे सच में चाहता है।
थोड़ी देर बाद नामदू और बाकी लोग भी आ जाते हैं, उधर जी ह्योन पुलिस के साथ। एक्सीडेंट को नॉर्मल बताने की कोशिश करती है जून जे उसे देखता है और उसे अपने पास्ट की बातें याद आती है। हर बार ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता, उसे अब शक होने लगता है कि ये सब प्लान्ड है। सिम चोंग को वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, लेकिन उसे खाना नहीं दिया जाता, सर्जरी के लिए फास्टिंग। सिम चोंग तुरंत जनजे को कॉल करती है। कंप्लेन मोड ओएन। जनजे हंसता भी है, लेकिन डॉक्टर को सीक्रेटली डांटता भी है। अगले दिन वो चेक करने आता है और जब सिम चोंग को नूडल्स खाते देखता है तो सीक्रेटली खुश हो जाता है, लेकिन स्टोरी यही शांत नहीं होती। सिम चोंग बाहर जाती है और देखती है एक माँ अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रही है। तभी वाइस प्रेसिडेंट आता है और उसे भगा देता है। ये देखकर सिम चोंग कंट्रोल नहीं कर पाती और सीधे जाकर उसे लात मारकर उड़ा देती है। मतलब इंजर्ड होकर भी सैवेज लेवल मैक्स। अब प्रॉब्लम बढ़ जाती है। वाइस प्रेसिडेंट केस करने की धमकी देता है। बाद में सिम चोंग उस माँ से मिलती है, वो रो रही होती है। अपनी बेटी को याद करके सिम चोंग सोचती है, मैं उसकी यादें मिटा दूं ताकि उसे दर्द ना हो, लेकिन वो माँ मना कर देती है। वो कहती है दर्द के साथ यादें भी है, मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। ये सुनकर सिम चोंग भी चुप हो जाती है। उधर जुन जे और उसकी टीम ये सब वीडियो में देखते हैं और सब शॉक हो जाते हैं। नामडू टेंशन में वाइस प्रेसिडेंट अब बड़ी प्रॉब्लम करेगा। वाइस प्रेसिडेंट अब पूरी तरह गुस्से में, मैं सिम चोंग पर केस करूं, लेकिन ये जन जे है सीधा गेम पलट देता है। हॉस्पिटल का डायरेक्टर बाहर होता है तो उसका बेटा विलियम आने वाला होता है और जन जे उसका डिस्गाइज बनकर हॉस्पिटल में एंट्री मार देता है। वो वाइस प्रेसिडेंट से फ़ोन लेता है, बैटरी डेड है बोलकर, और फिर फ़ोन स्वैप। उधर नामदू असली विलियम को एयरपोर्ट पर ही बिजी रखता है और पूरा प्लान स्मूथली चल रहा होता है। इस बीच तेओ सिस्टम हैक करके सारे इलीगल डॉक्यूमेंट्स निकाल लेता है। अब जुन जे के पास प्रूफ है। वो वाइस प्रेसिडेंट के सामने खड़ा होकर बोलता है, इस बार मुझे पैसे नहीं चाहिए। उसकी 2 डिमांड्स, सिम चोंग पर केस तुरंत कैंसिल, उस माँ से माफ़ी प्लस सच एक्सेप्ट करो, और मजबूरी में वाइस प्रेसिडेंट मान जाता है। वो माँ खुशी से रो पड़ती है। कुछ दिन बाद सिम चोंग हॉस्पिटल को ही अपना घर बना लेती है। डॉक्टर कहता है अब तुम परफेक्टली फाइन हो, डिस्चार्ज हो जाओ, लेकिन सिम चोंग सोचती है मुझे ज़्यादा खाने की वजह से निकाल रहे हैं। तभी जुन जे आता उसे लेने और सिम चोंग फुल एक्साइटेड जन जे उसे ले जाता है एक जगह आर्टिफिशियल स्नो एरिया, क्योंकि उसे पता है उसे फर्स्ट स्नो पसंद है। जब सिम चोंग बाहर आती है न्यू लुक में, जन जे लिटरली स्टन्ड। जब वो उसके शूज़ ठीक करता है उसे एक फ्लैश मेमोरी आती है, लेकिन वो इग्नोर कर देता है। फिर दोनों स्कीइंग करते हैं। सिम चोंग कंट्रोल नहीं कर पाती और जन जे उसे पकड़ने दौड़ता है। दोनों गिरते हैं और हंसने लगते हैं। फिर जून जे धीरे से पूछता है आई लव यू बोलो। उस पल टाइम जैसे रुक जाता है। सिम चोंग जेन्युइनली खुश हो जाती है। उसे लगता है ये सच में कन्फेशन है, लेकिन फिर वो कुछ ऐसा बोल देती है, स्पेन में एक लड़के ने भी मुझे ये सब सिखाया। जून जे जेलस मोड और वो गुस्से में पूछता है कौन था वो? सिम चोंग इनोसेंट, वो जिसने मेरा हाथ पकड़ा नूडल्स बनाए। मतलब वो खुद जन जे था, लेकिन जन जे को समझ नहीं आता और वो पूरी रात जेलस रहता है। अगले दिन जब उसे पता चलता है कि उसने आई लव यू भी बोला था, बस और गुस्सा यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग पीक पर है। इसी बीच एक एक्सीडेंट होता है और जुन जे को नाइटमेयर आता है जब उसे पता चलता है कि उसके पास्ट से जुड़ा इंसान एक्सीडेंट में है। उसका चेहरा बदल जाता है। उधर सिम चोंग फिर से अपनी इनोसेंट दुनिया में बच्चों को बचा रही है, बुलिंग रोक रही है। रात को नामदू चोरी छुपे ब्रेसलेट ढूंढता है और एक बड़ा सच सामने आता है। ये ब्रेसलेट पास्ट लाइफ के डैम रयोंग का है, और अगर ये सच है इसकी वैल्यू सिर्फ 6 अरब नहीं, उससे भी कहीं ज़्यादा है। अगली सुबह जुन जे जाता है SIHवा के पास उस एंशंट वेस के बारे में जानने के लिए। जैसे ही वो वेस को छूता है और उस पर बनी पेंटिंग को देखता है, अचानक एक जलपरी की इमेज सामने आती है जो उसे किस करती है। जुन जे शॉक, उसे समझ ही नहीं आता ये क्या था। वो प्रोफेसर के पास जाता है और हिप्नोसिस ट्राई करता है। स्नैप, और फिर उसके पास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज फ्लैश होने लगती है। डैम रयोंग,
समुंदर और सिम चोंग का चेहरा। जुन जय घबरा कर उठ जाता है और खुद से कहता है ये सब इल्यूजन है, लेकिन दिल सच जान चुका है। रात को सिम चोंग सॉफ्टली पूछती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? जुन जय तुरंत मना कर देता है, मैं किसी से सच्चा प्यार नहीं कर सकता, मैं जल्दी बोर हो जाता हूँ। ये सुनकर सिम चोंग कामली बोलती है, प्यार करना आसान होता है, लेकिन किसी को छोड़ना सबसे मुश्किल। ये लाइन सीधा दिल पर लगती है। अगले दिन सिम चोंग फुल क्लिंगी मोड हर वक्त जुनजे के साथ उसे लाइब्रेरी तक खींच कर ले जाती है। वहाँ जुनजे को एक नोट मिलता है, तुम डिस्टर्ब कर रहे हो। लेकिन जुनजे सीरियस हो जाता है और डाम रियोंग के बारे में सर्च करता है और पता चलता है वो 27 साल की उम्र में मर गया था। उधर डेंजर धीरे धीरे पास आ रहा है, जन लेकर, क्योंकि उसे शक होता है और वहाँ उसका सामना होता है दिया यंग किलर से। दोनों के बीच फाइट और उसी वक्त जन जे को फ्लैश होता है पास्ट लाइफ का विलन, वही चेहरा। दिया यंग उसे मारने ही वाला होता है। तभी बाहर टैक्सी हॉर्न्स बजने लगते हैं। प्लॉट ट्विस्ट, जून जे ने पहले ही नामदू को कॉल करके बाहर टैक्सीज बुला ली थी। दिया यंग डरकर भाग जाता